आज हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लें यहां पर कोई आवेश है Q। अगर यहां से R दूरी पर कोई एक बिंदु ले तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जिस तरह से यहां बिंदु लिया गया है इसी तरह से इधर भी ले लें, यहां भी ले लें, यहां भी ले लें, R दूरी पर। यानी इस आवेश से R दूरी पर बहुत सारे बिंदु ले लें तो उन सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होगा वो इतना ही होगा। तो अगर एक ऐसे गोले की कल्पना की जाए जिस गोले के सेंटर पर ये आवेश हो तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो इतना ही होगा। मतलब अगर हम ऐसे एक गोले की कल्पना करें जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो और उसके सेंटर पर ही आवेश रखा हुआ हो तो उस पृष्ठ के गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। इसका मतलब है वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा क्योंकि उसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। अब फिर देखें, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम किसी आवेश को ले जाते हैं। एक आवेश है Q0, टेस्ट चार्ज Q0 है, हम इसको A से B तक ले जा रहे हैं, बिंदु A से बिंदु B तक। ये बिंदु A व B कहां है? ये इसी समविभव पृष्ठ पर है। तो हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बराबर होता है वो आवेश इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है। अगर हम Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो ले जाने में जो कार्य होगा वो कार्य बराबर क्या होगा? Q0 यानी वो आवेश जिसको हमें ले जाना है और गुणे उन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चूंकि ये जो दोनों बिंदु हैं इनका विभव समान है इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, जो डेल्टा V होगा, ये शून्य होगा। तो शून्य होगा तो कार्य बराबर क्या आएगा? शून्य। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य हो उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। फिर एक चीज हमने पढ़ा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हम किसी आवेश को ले जाएं तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में जो कार्य होता है वो शून्य होता है और यहां भी कार्य शून्य हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगी। यानी यहां से यहां तक जब हम ले जा रहे हैं तो हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जा रहे हैं। यानी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगी। तो इस तरह से पुनः एक बार सुनिए, समविभव पृष्ठ का मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान
समान हो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, और इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अब हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या होता है, हमें पता है कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर समान चिन्ह के आवेश है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगर मान लो इनका चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब देखिए ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, अगर इनके आकर्षण बल के विरुद्ध इनको हम दूर ले जाएं, या इस कंडीशन में देखें ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक दूसरे को इनको हम परस्पर समीप लाएं, तो ऐसा करने में हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य हम करेंगे वही कार्य इन दोनों आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक आवेशों को, दो आवेशों या दो से अधिक आवेशों, अनंत से, जहां एक दूसरे पर कोई प्रभाव ना डाल रहे हो, अनंत से, अनंत का मतलब वास्तव में अनंत नहीं, अनंत का मतलब है जहां पर एक दूसरे का कोई प्रभाव न हो, अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर एक सिस्टम की, एक निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब इस तरह से देखें, जैसे मान लो ये आवेश यहां पर है, हमने ये Q1 आवेश है, एक दूसरा आवेश Q2 ले लो, Q2 पहले मान लो अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, हम उसको ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, इसके क्षेत्र के अंदर तक ला रहे हैं, मान लो यहां तक हमने लाया, जैसे ही क्षेत्र के अंदर आएगा ये इस पर बल लगाएगा, और बल लगाएगा, उस बल के विरुद्ध इसको हम ला रहे हैं, तो लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, तो इसको अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे वही कार्य इन दोनों आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये दो आवेशों या दो से अधिक आवेश, तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब आगे हम देखेंगे कि अगर दो आवेशों का एक निकाय है तो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है। मान लो कि दो आवेश से, एक Q1 है एक Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इन दो आवेशों का जो निकाय है, जो सिस्टम है, हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम पहले ये मान लें कि ये आवेश यहां पर नहीं है, ये मान लो अनंत पर रखा हुआ है, और ये अनंत पर है, और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें
जिस पॉइंट पर हमें इस आवेश को लाना है, यानी जहां पर यह आवेश था Q2, उस पॉइंट पर यानी पॉइंट बी पर हम इसके कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। फिर से एक बार सुने, एक आवेश यहां पर था, एक आवेश Q2 यहां पर है। हमें इस सिस्टम की, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले मान लें Q2 आवेश बिंदु बी पर नहीं है, ये मान लो अनंत पर है, और इस आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु बी पर हम वैद्युत विभव निकाल लें। तो इसके कारण यहां पर वैद्युत विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 बटे दूरी, ये दूरी कितनी है R। इसके कारण यहां पर वैद्युत विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही कांस्टेंट, आवेश बटे दूरी, यहां से यहां तक की। हमने विभव की परिभाषा में पढ़ा है कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं, उस बिंदु पर। यानी कि विभव V बराबर हमने पढ़ा है W/Q0 या W बराबर V इंटू Q0। यानी अगर Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु को लाया जाए, लाने में अगर कार्य W हो, तो W और Q0 का जो अनुपात होगा वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। तो अगर हमें कार्य पता करना हो और विभव पता हो तो क्या कर सकते हैं, कार्य बराबर V इंटू Q0, और जितना कार्य करेंगे वही कार्य क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमें इस पॉइंट पर वैद्युत विभव पता है, इस पॉइंट पर वैद्युत विभव इतना है, और हम Q2 आवेश को यहां तक ला रहे हैं। तो Q2 आवेश को यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा W, वो कार्य होगा इस बिंदु पर वैद्युत विभव यानी V और लाया गया आवेश अर्थात Q2। इस बिंदु पर वैद्युत विभव V और जो आवेश हम ला रहे हैं अनंत से यहां पर Q2, इनके गुणनफल के बराबर कार्य। V का ला करके मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R और इंटू क्या Q2, ये W हो गया। और ये परिभाषा क्या कहती है, मैंने पढ़ा, आपने परिभाषा पढ़ा था कि अनंत से आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसलिए जो हमने कार्य किया, इतना कार्य किया, तो इसी कार्य को हम कहेंगे इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं। यानी कैपिटल U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये पूछ हो गया। इस तरह से ये दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल रही। अब इसके आगे का हेडिंग कल की वीडियो में आप देखेंगे।